नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे दुनिया में भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। वो कैसे, आज आप जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा जानकर कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो अब दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। विझिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसको बात करते करते थोड़ा सा बता दें कि ये जो सी पोर्ट बना है ना, ये अडानी ग्रुप का बना है। अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया। तो आज की मीडिया की सुर्खियों में ना लगातार अडानी, मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस, यही सारी चीज़ें चल रही थी। खैर, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस हम ऐसे बता दिए कि अडानी के द्वारा बना था। तो अडानी वैसे भी राहुल गांधी के जुबान पर रहते हैं। तो आज कांग्रेस ने अडानी को खूब घेरा है और किसी बड़े नेता ने कहा कि अडानी को खुश करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे होती रही हैं। लेकिन हम डिटेल में जानेंगे कि विझिंगजम इंटरनेशनल सीपोर्ट क्या है और कैसे बंदरगाहों की दुनिया में भारत अपनी धमक को दिखा रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे और किस प्रकार से विझिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को समर्पित कर दिया है, ये भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेगा। अडानी पोर्ट्स द्वारा निर्मित यह पोर्ट देश का पहला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में भारत की भूमिका को बदलने की क्षमता रखता है। यह भारत के दक्षिणी तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में उभरने वाला है। आपको बता दें कि यह पोर्ट केरल को दुनिया के समुद्री व्यापार के मैप पर स्थापित करेगा। तिरुवनंतपुरम जिले में बने इस सी पोर्ट से भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भूमिका बदलने की उम्मीद है। केरल में ये बना हुआ है। और आपको बता दें कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना, तो जितने भी बड़े बड़े देश भारत में आए, जितने भी विदेशी आक्रांता आए भारत में, जो समुद्रों के माध्यम के आए, जैसे यूरोपीय देश हुए, वो सब सबसे पहले केरल में ही आना शुरू किए, क्योंकि केरल ही एक ऐसा एकमात्र जगह है, स्थान है, जहाँ पर वो आसानी से पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ये जो विझिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, ये राष्ट्र को समर्पित करते हुए वहाँ पे बनाया गया, जिससे कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए। ये तिरुवनंतपुरम जिले में बने इस सी पोर्ट में से भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिपिंग में भूमिका बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस पोर्ट को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो APSEZ ने बनाया। यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर है और अडानी ग्रुप का भी हिस्सा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया, यानी कि PPP मॉडल पर बना है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 8,867 करोड़ रुपए की लागत आई है। सफल ट्रायल के बाद पोर्ट को 4 दिसंबर को कमर्शियल कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिला था। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी इसे एक ऐतिहासिक दिन बता चुके हैं। आपको बता दें कि विझिंगजम पोर्ट भारत का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट भी है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर है। यहाँ का पानी प्राकृतिक रूप से गहरा है, जो बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त और उपयोगी है। अभी तक भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों को कोलंबो पोर्ट संभालता था। कोलंबो पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका में है। तो जो भारत के जितने भी ट्रांसशिपमेंट आते थे, उनमें से 75% को श्रीलंका के द्वारा भारत में लाया जाता था। इससे विदेशी मुद्रा और राजस्व का काफ़ी नुकसान भी हो जाता था। विझिंगजम से उम्मीद है कि वह ज़्यादातर ट्रैफिक को वापस भारत लाएगा और इस तरह से इस क्षेत्र में भारत का भविष्य ही बदल जाएगा। अच्छा, जब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, तो इस सारी चीज़ों से केरल भी कहीं ना कहीं विकास की तरफ आगे बढ़ जाएगा और वहाँ के आसपास के क्षेत्र जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ेंगे। केरल सरकार इस प्रोजेक्ट की 2/3 लागत दे रही है। इसमें ब्रेक वाटर बनाने का पूरा खर्च भी शामिल है। ब्रेक वाटर एक बेहद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यह सुनिश्चित करता है कि पोर्ट हर मौसम में ठीक से काम करे। विझिंगजम में ब्रेक वाटर भारत में सबसे गहरा और लगभग 3 किलोमीटर तक फैला है। यह 28 मीटर ऊंचा है, जो 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। इसका ट्रायल ऑपरेशन 13 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। 3 दिसंबर 2024 को फुल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया। 3 महीने के ट्रायल फेज के दौरान 272 से ज़्यादा बड़े जहाज पोर्ट पर आए और यहाँ 5,50,000 से ज़्यादा कंटेनरों को संभाला गया। विझिंगजम में पूरी तरह से ऑटोमेटेड यार्ड क्रेन और रिमोट से चलने वाले शिप टू शोर क्रेन हैं। इसमें
इससे काम तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से होता है। इसमें भारत का पहला होम बिल्ट एआई पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसे आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर बनाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का कहना है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग एग्रीमेंट पर साइन होने के साथ प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। 2025 की शुरुआत में विझिंगम कंटेनर कार्गो हैंडलिंग के लिए भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर पोर्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर था। इसने हर महीने 1 लाख TEUs यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट से ज़्यादा को मैनेज किया। विझिंगम को एक बड़ी उपलब्धि तब मिली जब MSC टर्की जहाज आया। यह भारत पहुंचने वाले सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों में से एक है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि विझिंगम को MSC की जेड सर्विस में शामिल किया गया है। MSC दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। यह जेड सर्विस यूरोप और एशिया को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जोड़ती है। इसका मतलब है कि अब विझिंगम से यूरोप और एशिया के लिए जहाज़ों का आना जाना और भी आसान हो जाएगा। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। विझिंगम अब इस रूट पर साउथ एशिया का मुख्य हब बन रहा है। MSC अपनी प्रमुख सेवाओं में केवल हाई कैपेसिटी पोर्ट को ही शामिल करता है। विझिंगम का ट्रायल फेज के दौरान ही शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। यह सीपोर्ट अब क्विंगदाओ, संघाई, बुसान और सिंगापुर जैसे ग्लोबल दिग्गजों में शामिल हो गया है। जेट सर्विस के जहाज़ सिंगापुर से विझिंगम जाएंगे, फिर स्पेन और इटली के पोर्ट तक जाएंगे। इसका मतलब कि भारत आने वाले ज़्यादा कंटेनर सीधे विझिंगम पहुंचेंगे और छोटे फीडर जहाज़ का उपयोग करके अन्य बंदरगाहों पर भेजे जाएंगे। इसके कंस्ट्रक्शन का अगला फेज 2028 पूरा होने की उम्मीद है। इससे पोर्ट की सालाना क्षमता कम से कम 3 मिलियन TEU हो जाएगी। इस पेज पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे अडानी पोर्ट्स पूरी तरह से फंड करेगा। विझिंगम को एक मल्टी मॉडल हब के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से नेशनल हाईवे 66 तक सीधी सड़क है। केरल का पहला क्लोवर लीफ इंटरचेंज भविष्य में कार्गो की ग्रोथ को संभालने के लिए बनाया गया है। पोर्ट को नेशनल नेटवर्क से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन भी जल्द ही शुरू होगा। विजयन का कहना है कि इन डेवलपमेंट के साथ विझिंगम साउथ एशिया में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे और भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रतीक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केरल के CM के मुताबिक विझिंगम पोर्ट की कमीशनिंग भारत की समुद्री यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो देश को ग्लोबल नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। विझिंगम सी पोर्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको डिटेल में थोड़ा सा भी बता देते हैं, जिससे आपको एक बार सब कुछ पता चल जाए। विझिंगम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसे भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। यह सी पोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग मार्ग सुएज फॉर ईस्ट और फॉर ईस्ट मिडिल ईस्ट से केवल 10 नॉटिकल मील यानी कि 19 किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से बड़े जहाज़ों को रास्ते से ज़्यादा हटना नहीं पड़ता, जिससे समय और लागत बचती है। यह यूरोप, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के बीच व्यापार के लिए आइडल पोर्ट है। पोर्ट के पास नेचुरल 20 से 24 मीटर गहरा समुद्र है, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों 18,000 प्लस TEU को संभाल सकता है। इसकी वजह से ट्रेसिंग यानी कि समुद्र की गहराई बढ़ाने की ज़रूरत बहुत कम है, जिससे निर्माण और रखरखाव का खर्च कम होता है। यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जहां बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में माल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अभी भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट पर जाता है। विझिंगम इसे भारत में लाकर विदेशी निर्भरता कम करेगा और व्यापार लागत को भी बचाएगा। यह भारत का सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट है, जिसमें एडवांस क्रेन ऑटोमेशन और तेज जहाज टर्न अराउंड के लिए सुविधाएं हैं। इसमें क्रूज टर्मिनल, 30 बर्थ और मेगा मैक्स कंटेनर शिप को संभालने की क्षमता है। पहले चरण में 1 मिलियन TEU की क्षमता होगी, जो बाद में 6.2 मिलियन TEU तक बढ़ेगी। यह पोर्ट केरल और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी, व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्र में निवेश आएगा। यह दक्षिण भारत का एंट्री गेट बनेगा और ग्लोबल बिजनेस में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। उम्मीद है चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी
वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।